हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश पंडित और आपका अपने चैनल आकाश पंडित देवगन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे वेदों से संबंधित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है आपकी वेदों से संबंधित। दोस्तों, सबसे पहले तो वेद, जो आपके वेद होंगे उन वेद की संख्या, तो आपके वेदों की जो संख्या होती है दोस्तों, इनकी संख्या होगी आपकी 4। वेदों की संख्या होगी आपकी 4। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है हमारा, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है हमारा वेद। सबसे पहले जो ग्रंथ रखा गया हिंदू ग्रंथ वो आपका वेद। वेदों की संख्या है हमारी 4। नंबर 1 कौन कौन सा वेद है आपका? ऋग्वेद। एक है आपका दूसरा दोस्तों सामवेद। फिर आपका है तीसरा यजुर्वेद। नंबर 4 है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो दोस्तों, आपके वेद सबसे प्राचीन वेद है, संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब दोस्तों एक एक के बारे में बात करते हैं आपकी। सबसे पहले आपका ऋग्वेद। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। इस ऋग्वेद, तो दोस्तों ये आपका सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद को आपकी जो शाखा है, इस ऋग्वेद को शाखाएं हैं उस ऋग्वेद की 5, यानी कि इस ऋग्वेद को 5 शाखाओं में बांटा हुआ है। इस ऋग्वेद के अंदर जो मंडल है, इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इस ऋग्वेद में जो सूक्त की संख्या है, इस ऋग्वेद में सूक्त की संख्या है 1028। आपके इस ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं या श्लोक है लो आप, उनकी संख्या है आपकी 10,462। दोस्तों, जो आपका ये ऋग्वेद है वो आपके 10 मंडल में विभाजित किया गया है। इस मंडल में से जो आपका तीसरा मंडल है, जो आपका तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का वर्णन है किस वेद में? जो आपके ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो मंडल है, तीसरा मंडल, उसमें आपके गायत्री मंत्र का वर्णन है। दोस्तों, जो आपका गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आपका गायत्री मंत्र जो है सावित्री अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। देवता को समर्पित मंत्र जो है वो आपके तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो आपके ऋग्वेद में है। और जो गायत्री मंत्र है वो आपके कौन से देवता है, यानी कि सूर्य यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। क्वेश्चन दोस्तों कि जो आपकी ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम नदी, तो दोस्तों इस ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीनतम नदी है, ये माना गया सरस्वती। किस नदी को? सरस्वती नदी को, जिसे बोला गया नदीत्म, यानी कि इसका अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो माना गया सरस्वती नदी को। इसका दोस्तों एक मंडल है 10वां मंडल। इस मंडल में दोस्तों आपके वर्णों की व्यवस्था है। वर्णों की व्यवस्था, आपके वर्ण जो आपके वर्ण थे, जो कर्म के आधार पर रखे गए थे वर्ण, उन वर्णों की जो व्यवस्था है वो आपके कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आपके वर्ण कितने थे? आपका वर्ण था, एक वर्ण तो था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा वर्ण था आपका अक्षत्रिय वर्ण, फिर आपका था तीसरा वैश्य वर्ण, और सबसे अंतिम वर्ण यानी कि चौथा जो वर्ण था आपका, यह आपका वर्ण था शूद्र वर्ण। तो ये 4 वर्ण दोस्तों आपके बटे में हैं, और ये चारों वर्ण कर्म के आधार पर बटे हुए थे। ब्राह्मण जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण वर्ण, जो देश की, अपने राज्य की, अपनी प्रजा की रक्षा करेगा ये क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य, और जो अपने हाथ से कार्य करेगा वो शूद्र, जो सेवा करेगा जिन वर्णों की वो शूद्र वर्ण में था।
तो क्रम के आधार पर 4 वर्ण बटे गए थे। दोस्तों क्वेश्चन करते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो बार यूज करा गया है वो किस शब्द का करा गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र देवता, इंद्र का प्रयोग, इंद्र देवता का प्रयोग सर्वाधिक, सबसे अधिक बार 10 बार 250 बार किया गया है, 250 बार किया गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद आपका का शाखा 5, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 रचाएं। आपका जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण है या गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। आपका जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद जो है वो आपका इस ऋग्वेद में सबसे जो प्राचीनतम नदी माना गया है, सबसे प्राचीनतम जो नदी कहा गया है वो नदी सरस्वती को कहा गया है, जिसे नदीत्व, नदीत्व का मतलब है आपका नदियों में सर्वश्रेष्ठ। आपका दोस्तों जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में वर्णों की व्यवस्था है। आपके वर्ण कितने थे क्रम के आधार पर? 4, एक ब्राह्मण वर्ण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक आपका शूद्र वर्ण। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला आपका वेद आएगा जो आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद आएगा आपका सामवेद। दोस्तों आपका जो अगला दूसरा वेद आएगा, दूसरा वेद आपका सामवेद। कौन सा है? सामवेद। अब ये सामवेद, जो साम शब्द है, इस साम शब्द का अर्थ है, साम शब्द का अर्थ, साम शब्द का अर्थ है गान, गान। इस सामवेद को भारतीय संगीत का, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि आपके जो दोस्तों 7 स्वर हैं, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है क्योंकि आपके जो 7 स्वर हैं, 7 स्वर जो आपके हैं सारे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, ये आपका जो इनका वर्णन मिलता है वो आपका सामवेद में मिलता है। दोस्तों सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद आपका गंधर्ववेद, सामवेद का जो उपवेद है आपका ये आपका है गंधर्ववेद। सामवेद का जो ब्रह्मवेद, ब्रह्म है, ये आपका पंचविश, ये आपका है पंचविश। सामवेद का आपका जो ये है वो आपका पंचविश। दोस्तों सामवेद को कितनी वर्तमान जो बोलता है वे सामवेद की शाखाएं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, लेकिन पतंजलि जी के द्वारा जो बताई गई है वो आपकी, पतंजलि जी के जो द्वारा बताया गया है उन्होंने 100 शाखा मानी है, 100 शाखा कहा गया है, लेकिन कितनी? 3 शाखाएं। दोस्तों इसमें जो मंत्र हैं, जो आपके मंत्रों की संख्या है, इस सामवेद में मंत्रों की जो टोटल संख्या है वो मंत्रों की संख्या आपकी, मंत्रों की जो संख्या है ये है आपकी 1875 मंत्र, 1875 मंत्र। तो अब इसके बाद आएगा आपका दोस्तों सामवेद। सामवेद शाखा 3 है, पतंजलि जी के द्वारा जो बताया गया है वो 100 शाखाएं बताई गई हैं। सामवेद का जो शब्द का अर्थ है वो गान, यानी कि भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है, क्योंकि 7 स्वर जो आपके हैं उन 7 स्वर का जो वर्णन मिलता है वो आपके सामवेद में मिलता है। आपका सामवेद का जो उपवेद है ये आपका है गंधर्ववेद। सामवेद का जो ब्रह्म है वो क्या है? पंचविश। और सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है, मंत्रों की संख्या जो है वो आपके 1875 है। इसके बाद आएगा आपका दोस्तों यजुर्वेद। अब इसके बाद आपका दोस्तों यजुर्वेद, यजुर्वेद। इस यजुर्वेद में दोस्तों, यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में जो दोस्तों इसका अर्थ है ये आपका है यज्ञ, यज्ञ यानी कि यज्ञ से संबंधित। दोस्तों आपका जो यजुर्वेद है इसका उपवेद कौन सा है? तो आपके इस यजुर्वेद का उपवेद होगा आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद, इसका धनुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद आपका जो 4 वेद हैं, इन चारों वेद में एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो आपका गद्य, गद व पद दोनों में लिखा है,
दोनों में लिखा है। यानी कि आपका यजुर्वेद जो है वो गद्य में लिखा हुआ है और आपका पद्य में भी लिखा हुआ है। आपका जो दोस्तों हाथियों को पालने का जो वर्णन है, हाथियों को पालने का वर्णन, हाथियों को पालने का जो वर्णन है आपका, वो आपका इस यजुर्वेद में है। हाथियों को पालने का वर्णन जो आपका मिलेगा ये आपका इस वेद में मिलेगा। दोस्तों इन सभी वेद में, इन चारों वेद में, ऋग्वेद, आपका धनुर्वेद, आपका सामवेद, इन सभी वेद में जो आपका उद्देश्य मिलता है, अर्थ यज्ञ हो गया, उपवेद जो हो गया, धनुर्वेद हो गया, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसका जो ब्राह्म वेद है, ब्राह्म, वे आपका तृतीय है, ये आपका तृतीय है। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला वेद आएगा अर्थववेद। इसके बाद जो आपका लास्ट और अंतिम वेद है ये आपका है अर्थववेद। अर्थववेद आपका लास्ट वेद। दोस्तों जो सबसे नया, जो सबसे प्राचीनतम वेद कहा गया था वो ऋग्वेद को, ये सबसे नया वेद, जो सबसे नया जो वेद है ये कौन सा है? आपका अर्थववेद। सबसे नया वेद कौन सा है आपका? सबसे नया वेद अर्थववेद। इस वेद का जो नाम रखा गया है, इस वेद का नाम, इस वेद का नाम जो रखा गया है ये रखा आपका अर्थवा ऋषि। अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थववेद जो रखा गया है वो अर्थवा ऋषि के नाम पर रखा गया है। इस वेद, ये जो वेद है, इस वेद का जो ब्रह्म वेद है, ब्रह्म, ये आपका है गोपद। गोपद इस वेद का जो ये है ये गोपद। दोस्तों आपका जैसे जादू टोना, जादू टोना, बीमारी भगाने के लिए यज्ञ, करने के लिए यज्ञ, ये जो इसका वर्णन है ये आपका अर्थववेद में है। दोस्तों इस आपके अर्थववेद का उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद, तो इस अर्थववेद का जो उपवेद है ये आपका दोस्तों शिल्प। कौन सा है? शिल्प। अब इसमें दोस्तों जो अध्याय है, इस अर्थववेद में जो अध्याय है, इस अर्थववेद में जो अध्याय है उन अध्याय की संख्या है 20। दोस्तों इसमें जो आपके सूक्त हैं, जो सूक्त की संख्या है इस अर्थववेद में, सूक्तों की संख्या 731। दोस्तों इस अर्थववेद में जो मंत्रों का जो वर्णन है उन मंत्रों की संख्या है 6000। ये आपका अर्थववेद। अब आपका जो सबसे छोटा जो वेद है, चारों वेद में जो सबसे छोटा वेद है, तो सबसे छोटा वेद है आपका सामवेद। सामवेद सबसे छोटा वेद। सबसे छोटा वेद कौन सा आपका? सामवेद। चारों वेद में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।